वेलकम टू एक्वायर कोचिंग क्लासेस। कैसे आप सब ठीक हो? तो लास्ट टॉपिक हमारा था एडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर। तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम एट्थ का जो पहला ही चैप्टर पढ़ने क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट वो कंटिन्यू करते हैं अपना। आज का जो हमारा टॉपिक है जो मैं आपके लेके आया हुआ है हमारा इरिगेशन। होता क्या है इरिगेशन? पहले क्वेश्चन यही होता है कि इरिगेशन होता क्या है। ऐसा प्रोसेस जिसमें खेतों में पानी दिया जाए। वो खेत जिसमें क्रॉप्स लगाई हुई है और उस क्रॉप को पानी देने के प्रोसेस को बोलते हैं इरिगेशन। डेफिनेशन में लिखी हुई द प्रोसेस ऑफ गिविंग वाटर टू द क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है। एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि पर्पस क्या है, क्यों जरूरी पानी देना, क्यों जरूरी है? क्या बिना पानी दिए कोई क्रॉप उग नहीं सकती क्या? ये क्वेश्चन कुछ रेज होते हैं कि पर्पस ऑफ इरिगेशन है क्या। तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए पर्पस ऑफ इरिगेशन के क्या है। वाटर असिस्ट, पहला है वाटर असिस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड फ्रॉम सॉइल। लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि जो फर्टिलाइजर होते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो जैसे जितने भी हम फर्टिलाइजर अगर हम मिट्टी में डालेंगे तो वो पानी डालेंगे तभी जाके सॉल्व होके वो क्रॉप तक पहुंच सकती है। तो अगर सॉल्युबल होगी नहीं, अगर वाटर आया ही नहीं तो क्या वो जो फर्टिलाइजर थे हमारे पास क्या वो प्लांट्स तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहला पहला फंक्शन इसी का ही है कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। सेकंड है व्हाट इज हेल्पफुल इन द सीड जर्मिनेशन। आप मुझे बताओ, जब भी हम खेत में कोई फसल डालते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या वहां पे क्या वो सॉइल उस काबिल है कि वो जर्मिनेशन कर पाए। ठीक है। तो अगर उस मिट्टी में अगर वाटर है तो वो जर्मिनेशन कर पाएगा सीड, अदरवाइज सीड जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा। थर्ड वन इज व्हाट इज नीड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। दूसरी बात है प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है, पानी नहीं होगा तो ग्रोथ कहां से होगी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज नीड प्लांट कंटेन 90% ऑफ द वाटर ऑफ देयर बल्क। एक प्लांट है उसको अगर एक पूरा देखा जाए तो उसमें 90% सिर्फ वाटर ही है। तो आप खुद बताओ अगर वाटर नहीं होगा तो प्लांट हो सकता है? इम्पॉसिबल। नेक्स्ट वन इज इरिगेशन प्रोवाइड वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन एटसेट्रा। जितने भी एक्टिविटीज होती है प्लांट के अंदर तो वो सारी वाटर की वजह से ही होती हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस हो वाटर की वजह से होती है, ट्रांसपिरेशन हो फोटोसिंथेसिस की वजह से होती है। ये सारे पर्पस किसकी वजह, मतलब किसकी वजह से होते हैं? वाटर से ही होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की व्हाट आर द पर्पस ऑफ इरिगेशन। अब नेक्स्ट आता है कि इरिगेशन देखो अलग अलग तरीकों से कोई कैसे पानी देता है खेतों को, कोई कैसे तरीका देता है पानी खेतों को। तो ये पूरा देख के हमने वो उसको दो कैटेगरीज में काटा है कि खेतों को पानी किन किन तरीकों से दिया जाता है। तो पहला हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन एंड नेक्स्ट वन इज मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल में क्या है और मॉडर्न में क्या है ये मैं अलग अलग डिफरेंस में आपको पढ़ाता हूँ कि एक साइड मॉडर्न वाला पढ़ाता हूँ, एक साइड ट्रेडिशनल वाला पढ़ाता हूँ। आपको कहा था टाइप्स ऑफ इरिगेशन जो मैं डिफरेंस बिटवीन कराया है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इरिगेशन, वन इज ट्रेडिशनल अदर इज मॉडर्न मेथड। अब ट्रेडिशनल मेथड वो मेथड हुआ करते थे जो पुराने जमाने में यूज किया करते थे। आज भी कई जगहों पे ऐसे यूजेस होते हैं बट अब बहुत कम। अब तो मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी है तो मॉडर्न ट्रेडिशन है, मॉडर्न मेथड ही यूज किए जाते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या यूज हुआ करते थे कि अलग से वेल से, कभी बकेट से, कभी किसके जरिए पानी खेतों को देते, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं था, वेस्टेज बहुत ज्यादा पानी की होती थी। तो इसलिए इनको रिप्लेस करके हमने आज अपना मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन को यूज करते हैं। अब ट्रेडिशनल को फर्दर डिवाइड किया है, फर्दर कुछ टाइप्स बताई। यहाँ पे पहले पहले टाइप आती है माहौत वाली। अब माहौत वाली टाइप देखिए हमें पिक्चर भी लगाई है मैंने। हर एक मेथड की मैं पिक्चर में लगा दूंगा ताकि पिक्चर को थोड़ा विजुलाइज हो जाए। ठीक है। माहौल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे इसको इट इज आल्सो नोन पुली सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है कि एक बकेट जो है किसी वेल में डाल के वहां से उसको खींचा जाता है ऊपर के लिए। ठीक है। उसको खींचने के बाद डायरेक्ट खेतों में पानी दिया जाता था। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज चेन सिस्टम। चेन सिस्टम इज आल्सो इसमें क्या होता था कि एक पिक्चर लगाई हुई, पिक्चर में देखो क्या किया है मैंने। एक चेन जैसी बनाई है, चेन के थ्रू राउंड घूमती जा रही है जैसे वेल से राउंड करके एक करके चेन के थ्रू जो पानी है ऊपर आता ही जा रहा है। ठीक है। सर्कुलर शेप में होती है, पाइप वगैरह लगाई जाती है। नेक्स्ट वन इज डेखली सिस्टम। अब डेखली सिस्टम क्या होता है, बोली ज्यादातर गाँव के एरियाज में यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है और ये इसमें क्या किया जाता है कि एक लकड़ी का पीस कोई डंडा से लगाया जाता है, उसके पीछे पत्थर लगाया जाता है, पत्थर में कुछ भारी चीज लगाई जाती है और आगे से बकेट लगाई जाती है। पिक्चर में देख सकते हो, पिक्चर में क्या बताया गया है।
तो यहाँ पे क्या जाता है, बकेट को जब नीचे डाला जाता है, बाद पीछे से वेट डाल के आराम से पानी ऊपर निकाल के हम खेतों में डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वन इज राहत सिस्टम। अब राहत सिस्टम किस बेस पे काम करता है? लीवर सिस्टम पे। अब इसमें क्या किया जाता है कि एक व्हील होता है, उस व्हील को राउंड करवाया जाता है किसी एनिमल्स, फैलो ऑक्स वगैरह से। जैसे व्हील गोल घूमेगा तो नीचे से बकेट के थ्रू पानी ऊपर आता ही जाएगा। ये थे हमारे ट्रेडिशनल मेथड जो पिक्चर्स के थ्रू भी विजुलाइज होता ही जा रहा है। अब नेक्स्ट वन इज मॉडर्न मेथड। अब क्वेश्चन ये कि ट्रेडिशनल मेथड को रिप्लेस करके मॉडर्न मेथड ही क्यों यूज किया गया? क्योंकि उतना इफेक्टिव नहीं था, यहाँ पे वेस्टेज ऑफ पानी बहुत ज्यादा होता था, तो इसलिए हमने वेस्टेज ऑफ पानी को रोकने के लिए हमने क्या किया, मॉडर्न मेथड लाए। अब मॉडर्न मेथड में क्या था? पहला स्प्रिंकल वाला, दूसरा ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है कि एक पाइप्स के कनेक्शंस दिए जाते हैं, पाइप्स के कनेक्शंस देने के बाद हर एक जगह नोजल लगाए जाते हैं। अब नोजल से क्या है, प्रेशर से जब पानी आएगा तो एज अ रेन की तरह फैल जाता है बारिश, मतलब इट्स लाइक नेचुरल रेन की तरह। तो यहाँ पे भी क्या होने लगा, वेस्टेज जब पानी होने लगा। तो नेक्स्ट सिस्टम हमारा ड्रिप सिस्टम। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड। इसमें क्या कई सारी पाइप्स लगाई जाती है, पाइप्स के थ्रू क्या नोजल लगाया जाता है आगे से। अब नोजल क्या करेगा, हर एक नोजल हर एक प्लांट के बेस पे मतलब रखा होगा, तो वहां से जो है पानी जो है डायरेक्टली प्लांट के बेस पे गिर जाएगा। ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ इरिगेशन, कुछ ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसी को कंटिन्यू करेंगे हम आगे। आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो लास्ट पे यही बताना चाहूंगा कि लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू।